किसी को पता था ये चूतिया काट रहा है, छूटने के बाद में लोगों को मतलब नहीं, आई डोंट बिलीव इन मैन, खत्म। इसका अब तुमको पता है जो किताबी ज्ञान, अब मैं तुमको ये था उस समय सांप, ये चौरा-चौरी में ही खड़ा था। हमें तो किताबों से पता चला ये चौरा-चौरी में खड़ा था। अब मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो पता नहीं है। हाँ, पृष्ठभूमि तैयार हुई 1914 से लेकर 1918 का रहा प्रथम विश्व युद्ध। भारत, अंग्रेजों की हालत खराब, मित्र राष्ट्र वहां से लड़ रहे हैं। बहन जब मित्र राष्ट्र में जर्मनी है, जापान है, वहां से तुम्हारा यूएसए है, और यहाँ से अकेला बहन जो लड़ रहा है तुम्हारा कौन, ब्रिटिश सेना है। इतिहास बता देगा कि पृष्ठभूमि कहाँ से आज? अरे मैं पृष्ठभूमि बताऊंगा तभी तुम रिलेट कर पाओगे कि स्थिति क्या बनी उस टाइम पे। अरे हमें नहीं सुनना है, हमें सब पता है। क्या पता तेरे को कौन कौन थे मित्र राष्ट्र में शामिल? इसका नाम लिए जर्मनी, जापान वो थे। तो ऐसा हुआ, मित्र राष्ट्र भारत के जो सेना थी वो भारत पे सेना नहीं थी, अंग्रेजों के पास सेना नहीं थी, नहीं थी, भारतीय थे सब। सिर्फ ये था कि वो शामिल नहीं होते, वो शामिल हो सकते थे गांधी जी के कारण, क्योंकि गांधी जी इसलिए लोकप्रिय हो गए थे। 1917 का वो कर दिया था, बिहार कर दिया था। 1918 में बहन जो भूख हड़ताल कर दी, अहमदाबाद सत्याग्रह कर दिया। और दूसरा उनका एक पृष्ठभूमि बहन जो दक्षिण अफ्रीका में बन के आई थी, टॉलस्टॉय आश्रम, डरबन आश्रम, पहला सत्याग्रह, एम्बुलेंस सेवा, तमाम भर के गांधी जी वहां काम करके आ चुके थे। ठीक है, वो सुन ले मेरी बात सुन ली ना, जब मैं कहाँ आ रहा हूँ वो थे गांधी जी। मैंने गांधी जी के बारे में 10 बात कही थी, वो थे गांधी जी, सुन ले मेरी भी है तो उसका। तो वो स्थिति, अब अंग्रेजों को लगा, अंग्रेज इतने चालू निकले, अंग्रेजों को पता था कि हम मित्र राष्ट्रों से हार रहे हैं, मित्र राष्ट्रों से हमारी हार पक्का है। अगर हम हारते हैं, तेरी बेइज्जती है, मैं जो सामने सुन ही रहा, तेरी तो मुंह पे टट्टी है। सुन रहा हूँ मैं यार, बोल भी सुना, जहालत होगी तेरी। मित्र राष्ट्रों को जब ऐसा लगा ना, मित्र राष्ट्र जब भारी पड़ गई बहन चो, और उसमें बहन जो उसके साथ सिर्फ एकमात्र ऑस्ट्रेलिया चल रहा था, ब्रिटिश के साथ। ऑस्ट्रेलिया इसलिए चल रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो व्यापारिक गतिविधियां थी, जो बहन जो औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था, वो औद्योगिक क्रांति ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट हुई थी। अरे वो अच्छा, इंग्लैंड और बस की तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, इंग्लैंड से सटा हुआ ऑस्ट्रेलिया का विकास होना था, तो उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी, तो वो भी उस युद्ध में शामिल हुए। ब्रिटिश लड़ी, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, भारत गुलाम है। तो आत्मग्लानि हो गई, मैं तुम्हारे साथ बहस कर ली इतनी जगह, भगवान बचाए बहन से। तो गांधी, अंग्रेजों को पता था कि सिर्फ एक व्यक्ति इस देश में है, वो है गांधी, तो जो करा सकता है भर्ती सिपाहियों की हमें युद्ध जिताने में। क्योंकि हम चालू थे कि युद्ध अगर हम हारे तो भारत में सशस्त्र विद्रोह होगा, और 1857 की क्रांति तो उतनी बड़ी व्यापक घटना ही थी, क्योंकि एक सबके अपने अपने मत से विचार थे, लेकिन इस बार शोषण की वो चरम सीमा पे था हिंदुस्तान, कि अंग्रेजों का पता साफ हो सकता था। तो अंग्रेजों ने चाल चली, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, उसने गांधी जी को कहा, पहले तो उसमें तेरे को कहा था कि उन्होंने कहा कि गांधी जी तुम ऐसा करो, द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ दो, हम तुम्हें मैं आज़ादी देंगे। ऐसे तो नहीं बोला था उसने, आज़ादी देंगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, मैं शासन कर लेना वहाँ। जो भी है, मतलब था अपने जो भी था। तो गांधी जी ने भर्ती करा दी। तभी तो एनी बेंजामिन ने कहा था बहन जो गांधी जी को कि राजनीतिक बच्चा है, इसको मालूम ही नहीं बहन जो राजनीति क्या होती है। वो तो वैसे दक्षिण अफ्रीका में देखा है, दक्षिण अफ्रीका जैसा गरीब देश, वहाँ तो बहन तो तुम थोड़ी सी भी अच्छी बात करोगे तो बहन तो छा जाओगे। क्या देख के आई वहाँ? तो एनी बेंजामिन ने ये कहा गांधी जी को, लोगों ने गांधी जी के कहने का छोड़, तो बुराड़ी में करके आजा, जा कुछ जा, दक्षिण में तो बहुत बड़ी जगह भाई, आज तो स्वतंत्र है, इसलिए अगर आज भी गुलामी हो तो कौशिक में करा कुछ। जैसे मान लो कि आज की डेट में तुम्हारी बात सुन के मैंने गुब्बारा फूंक दिया है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं होता रे, प्रभाव होता है जो वाचन शैली का, ठीक है। तुम्हारी बात सुन के गुब्बारे फुलाने ने मेरी कहानी पूरी में छोड़ना है जो गांधी जी ने भर्ती करा दी अंग्रेजों को, उसमें हिंदुस्तानियों को। तो गांधी जी को कहा कि ये भर्ती कराने वाला सार्जेंट है हिंदुस्तानियों ने, क्योंकि क्यों कहा 1919 में बहन चो उन्हें पता है कि हमने वादा कर रखा, तो 1919 में बहन चो ले आए रॉलेट एक्ट, काला कानून। शक के आधार पर बहन चो उन्हें पता है कि बहन चो अभी मांग उठेगी, जब हमने वादा कर रखा, वादा कैसे पूरा करें। रॉलेट एक्ट आ गया बहन चो देश में, नो वकील नो दलील का बहन चो लॉ आ गया, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें कहाँ ढूंढ रहा हूँ मैं, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये तो बहन जो मेरी पृष्ठभूमि है, मैंने बहन की किताब पढ़ देखी 4-5 बहुत गहराई से,
तब जाके मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को, अच्छा। ये तुम्हें मिलेंगी नहीं कहीं। कौन सी? तो गांधी जी तो अंग्रेज ले आए भैंसो रोलेट एक्ट क्या 1919 का। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट है। इनको तो तारीख भी याद नहीं होगी, इनको यही पता नहीं होगा शामिल कमीशन भैंसो रास्ता कब लगा और भारत कब पहुंचा। हाँ, इनको बता के आया था मैं 8 बजे निकलूंगा, लक्की भाई लिख लो कहीं पे, और मैं फरवरी में पहुंचूंगा इतने बजे, ठीक है? चुतिया बन चली बात। तो जब वो हिस्ट्री की डेट क्या पता बेंचो, अपने आप को इतिहास रात समझ रहे हैं बेंचो, बताओ हद हो गई। अच्छा इन्होंने यूपीएससी निकाल आ गया हाँ। तो बेंचो हाँ, छूटते एक्ट आ गया। अरे कल को आईएएस निकाल देते तो लोगों को छूटते यार इधर। तो जाहिर अंदर सुनो जब तो पंजी पता है कुछ नहीं क्या खासी होगा। पंजी तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा, तुम्हें याद होगा कि मैं ये चीज बताई तुम्हें मजा आ रहा होगा। मैं ऐसे नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं समझा था कि मैं हमसे अच्छा मैं तुम्हें कहानी समझा रहा हूँ, मतलब क्या कहानी बन रही थी इसमें। कहाँ हिंदुस्तान के इतिहास में 2 युद्ध बहन जो सबसे निर्णायक युद्ध हैं। एक युद्ध कहा जाता है इल्तुतमिश के टाइम पे। अगर इल्तुतमिश उस टाइम पे चंगेज खां का विद्रोही को शरण देता तो आज भारत दूसरे हिसाब से होता, शायद आज बहन जो चंगेज खां का शासन होता। और एक युद्ध कहा जाता है 1757 का प्लासी का युद्ध। अगर उस टाइम पे बहन जो सब सशस्त्र विद्रोह हो जाता अंग्रेजों के खिलाफ, तो आज हिंदुस्तान कहीं और होता। तो वैसे निर्णायक लड़ाई कहा जाती है 1919 के रोलेट। उस टाइम पे बहन जो रोलेट आया, नो वकील नो अपील नो दलील वाला कानून आया, उसने बहन जो क्या कर दिया, बिना शक के गवाह पे जो थे बहन जो प्रखर, जो अपनी बात रख सकते थे, उन्हें डाल दिया। और उसमें बात रखने में माहिर थे श्रद्धानंद, जबकि बहुत ही व्यक्तित्व के धनी, जिनकी बातों से लोग प्रभावित होते थे। सबसे पहले उसे गिरफ्तार स्वामी किया। श्रद्धानंद पंजाब के तो नहीं थे। स्वामी श्रद्धानंद, ये वही तो- श्रद्धानंद थे जिसने उस जमाने में बहन जो वो मस्जिद में भाषण दिए थे। पंजाब के तो जाम मस्जिद में दिया था उन्होंने। हाँ, पंजाब के तो नहीं थे वो। जहाँ पंजाब के ही थे। अच्छा पंजाब के हो, अच्छा अब होगा हुए हो। इसके बाद में सुनो, और उस टाइम पे तो नहीं स्वामी थे। श्रद्धानंद को बहन गिरफ्तार कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद के चक्कर में सभा हो रही थी। सभा में सब लोग बैठे थे 13 अप्रैल 1919 को। अंग्रेजों ने बहन जो गोली चला दी, और गोली चलाई और डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू को गिरफ्तार कर दिया। और 1919 की बात है, लास्ट का टाइम है, लास्ट का पीरियड चल रहा है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को क्रांति हुई। अब ऐसा नहीं है बहन जो उस दिन गोली चला दी तो उनको गिरफ्तार कर दिया। तो बहन जो छोटे मोटे दंगे होते रहे बीच बीच में। क्षमा आ गया 1920 का असहयोग। गांधी जी ने बहन जो असहयोग स्टार्ट कर दिया अपना, कि हम अंग्रेजों को कोई सहयोग नहीं करेंगे, इनमें हमें बहन जो स्वतंत्रता नहीं थी जो हमने मान रखी। उसी बीच में जब बहन जो टाइम गुजरता गया, बहन जो सैफुद्दीन और बहन जो डॉक्टर सैफुद्दीन और केजरी को खबर ही नहीं। खबर मिली कि सैफुद्दीन केजरी और वो बहन जो वहाँ थाने के उधर साइड कहीं बंद है, जहाँ भी होंगे, मेरे को नाम याद नहीं, इतनी गहराई कौन रखता है। उनको छुड़ाने के लिए बहन जो क्रांतिकारी वहाँ बैठे थे अपना आराम से। अब तुम बहन जो शांति से प्रदर्शन कर रहे हो, अंग्रेज बहन जो अपनी चलाएंगे। अंग्रेजों ने बहन जो गोलाबारी कर दी, लोग मरे, इनको यही पता नहीं बहन जो मृत्यु भी हो रही है, हिंदुस्तान में भी 3-4 की। अब बहन जो उग्रांत भीड़ है यार, बहन जो असली खिलाड़ी। अब बहन जो योगी आदित्यनाथ और मोदी जैसे बहन जो बंद हो रखे हैं, सोचा जाए एक हिसाब से, तो जनता का बहन जो जनादेश है उनके लिए। तो वही स्थिति डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू की है, प्रभावित व्यक्ति हैं। उनको बहन जो उनके लिए सभा चल रही चौरा चौरी में। 5 फरवरी 1922 को बहन जो उन्होंने गोली चला दी, उन्होंने बहन जो आग लगा दी। तो उस टाइम पे नए नए आए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को बहन जो क्या समझ रहे, सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा, जो आज की सिविल सर्विस की परीक्षाएं हैं, उस जमाने में बहन जो सिविल सर्विस निकाला था सुभाष चंद्र बोस ने। जिस जमाने में बहन जो हिंदुस्तानी को आने नहीं दिया जाता था उन पदों पर, तो लॉर्ड लिटन ने बहन जो उम्र घटा दी 21 से 19। वो दौर है, वो उस जमाने का दौर बता रहा हूँ तुम्हें। उस जमाने में बहन जो सुभाष चंद्र बोस जैसी शख्सियत पैदा हुई, जो आदमी बहन जो इतने स्वतंत्र ख्यालों का है, तो वो तो बहन उसने विरोध किया इस चीज़ का। गांधी जी ने डर के मारे बहन जो अशोक वापस ले लिया। और उस टाइम पर राष्ट्रीय ज्वाला इतनी थी लोगों में कि अंग्रेज, ये जो 1947 में हम आज़ाद हुए, वो 1922-23 में बहन जो सारा काम करता था। अंग्रेजों के पास सेना ही थी, तो बहन जो मांग के बहन जो काम चलाते थे अपना। जितने भी विश्व युद्ध के हिंदुस्तान की सेनाएं गई है वहाँ युद्ध लड़ने, उनकी अपनी पता है उन्हें। दोनों में बहन जो हिंदुस्तान की सेना गई है। जब 1900 कौन सा हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 45 42-45 में ऐसी था वो। हाँ, उस 45 टाइम पे भी उन्हें यही कहा था कि हम तुम्हें पहले स्वतंत्र कर देंगे। तो इनके पास कोई सेना छोड़ना थी, हाँ। कोई स्टैंडर्ड छोड़ना था। बहन जो वहाँ से चल रहा है, क्राउन चला रहा शासन, क्राउन चला रहा है। ये बहन जो ठग रहे बहन जो खा रहे, इनके पास सेना कहाँ है? इनने तो बहन जो उस
फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काए, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काए, बहन लड़ा दिया आपस में। जैसे अवध के नाम मुर्गे लड़ाते थे, वैसे इन्हें हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ाया। तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जिस टाइम पे भारत के हर एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय ज्वाला अपने चरम पर थी, तो गांधी जी ने इतना गलत फैसला लिया कि इससे बेहतर हिंदुस्तान 20 साल पीछे और चला गया। और वही हुआ। कब आज़ादी मिली? 1947 में। वो काम पहले आना चाहिए था। तो सबसे बड़ी भूल कहा जाती है गांधी जी की, गांधी जी ने वो वापस नहीं लेना। उस टाइम पे बहन जो हर किसी के अंदर जोश था, और हिंदुस्तानी उस टाइम वो, और दूसरा चल रहा था बहन जो क्रांतिकारी दौर। वहाँ बहन जो चापेकर बंधुओं ने बहन जो रैंड और अविनाश की गोली मार के हत्या कर दी पुणे में। वहाँ बहन जो उसके विलियम किंग्सफोर्ड के बहन जो बग्गी में बहन जो बम फेंक दिए गए। बहुत घटना हुई चटगांव में बहन जो बीना दास जैसी बहन जो बंगाल की, उसने बहन जो वहाँ गवर्नर की हत्या कर दी गोली मार के। वो दौर था क्रांतिकारी का। बहन जो राष्ट्रीय ज्वाला भड़की थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। 1857 में जो बहन जो लोग इकट्ठा नहीं हुए थे, अपने स्वार्थ से इकट्ठा हुए थे और अलग अलग टाइम पे करा, वो दौर था बहन जो राष्ट्रीय ज्वाला का। सब परेशान हो गए थे अंग्रेजों की बहन जो नीतियों से। तो वो अगर गलती नहीं होती तो बहन जो आज तो बहन हिंदुस्तान काम हो जाता। तो वही गलती बहन जो नेहरू ने कर दी लास्ट में। चीनी भारत भाई भाई करके बहन जो 5-6 में कर दिए। 62 में बहन जो युद्ध मिला, अब शायद चीन पे कब्जा हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले कह दिया था नेहरू को कि ये बहन जो मेरे को इसकी नीयत साफ नहीं लगी। बहन जो इतने जब तिब्बत जैसे 1959 में 1959 में बहन ने तिब्बत छीन लिया, जिस आदमी ने तुम्हारे बहन जो पड़ोस का घर छीन लिया, वो तुम ये तो देखो बहन जो तुम्हारे पड़ोस में आई है, वो उसके उद्देश्य क्या है बहन जो तिब्बत लेने को? वो तुम्हारा बहन जो राज्य की सीमाओं को बहन जो जीतना चाहता है, उसके अंदर करना चाहता है। तो पंचशील अगर वो नहीं होता समझौता, तो अक्षय चीन नहीं जाता हिंदुस्तान के हाथ से।